नमस्कार। एचएनएन पर खास मुलाकात देखने आप, मैं हूं रवि कैंतुरा। हमारे साथ आज खास मुलाकात में खास मेहमान हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, जो कि मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल जिले के रहने वाले हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी ख्यातियाँ प्राप्त की हैं अपने जीवन में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो या फिर समाज सुधारक के क्षेत्र में। मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी, एचएनएन के स्टूडियो में। और शुरुआत, क्योंकि आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने दर्शकों को बताने वाले हैं, लेकिन ये सफ़र यहाँ तक कैसे पहुँचा वो एक शॉर्ट में एक परिचय आपका सबसे पहले। ठीक है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारित करती है और मुझे संस्कार प्रारंभ हुआ गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर से, जहाँ मैंने विद्या भास्कर किया। उसके बाद फिर मैं डीएवी कॉलेज कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हिंदी विभागाध्यक्ष रहा। लगभग वहाँ मैंने 31 वर्ष तक सर्विस की और वहाँ विभिन्न पदों पर मैंने कार्य किया। उसके बाद सर फिर क्योंकि महत्वपूर्ण ये है कि हमने देखा कि आज जो जेल में जो कैदी हैं, आप वहाँ पर गए और वहाँ पर कैदियों को आप शिक्षा देते हैं, उनको प्रवचन भी देते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे जीवन में उनका सुधार आ सकता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू है कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि जो जेल में है किसी वजह से, उन लोगों के भी जीवन में सुधार लाया जा सकता है। ये जो जेल का आपके दिमाग में आया कि मुझे उन कैदियों के लिए कुछ करना है, ये कैसे, यहाँ से शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप जेल तक पहुँचे? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अवकाश प्राप्त करने के बाद मेरे अंदर एक दर्द था कि मैं रिटायरमेंट के बाद करूँगा क्या जी। तो ऐसे ही जब मैं अवकाश मैंने ग्रहण किया तो मैं लगभग 30-40 स्कूल कॉलेजों में मॉरल वैल्यूज़ पर लेक्चर देता रहा जी। और उससे बड़ा लाभ हुआ। उसके बाद मैंने कहा कि ये तो क्षणिक है, कोई ऐसा ठोस काम किया जाए जहाँ जिनको मेरी आवश्यकता है मैं वहाँ जाऊँ। तो उसके बाद फिर मैंने जेल जाने का विचार किया। अब जेल जाना कोई बच्चों का खेल नहीं, बहुत कठिन होता है जेल के अंदर घुसना। अब मैं कैसे बताता हूँ मैं जेल के अंदर कैसे गया। हाँ। बड़ा रोचक विषय है। तो मैं पहले स्कूल कॉलेजों में जहाँ जाता था, उसके बाद वो मुझे एक तरह से प्रशस्ति पत्र देते थे, प्रशंसा पत्र, वो मैंने नोट किए। अब उसके बाद जब मैं पहली बार जेल के अंदर गया पूछते पाछते, तो वहाँ मुझे पुलिस वालों ने रोका, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कि मैं स्कूल कॉलेजों में लेक्चर देता हूँ और अभी मैं जेल में लेक्चर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आप जेल के अंदर नहीं जा सकते, यहाँ तो प्रतिबंध है। फिर मैंने उनको प्रमाण पत्र दिखाए। मैंने कहा मैंने विभिन्न स्कूल कॉलेजों में लेक्चर दिए, अब प्रमाण पत्र देख लीजिएगा, इसमें कोई झूठ तो कोई है ही नहीं और मैं ठोस काम कर रहा हूँ। तब थोड़ा प्रभावित हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप आगे चले जाइए। अब मैं आगे बढ़ा, वहाँ कई गेट होते हैं, चक्रव्यूह है। उसके बाद अगले मैं गेट में गया, वहाँ भी उन्होंने प्रश्न किया आप जेल के अंदर कैसे आ गए? मैंने कहा प्रमाण पत्र है। तो मुझे मेन गेट पर मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मैंने जेलर साहब से मिलना है। और जब जेलर साहब उसमें राउंड पर गए हुए थे, तो पुलिस वाले ने कहा कि जब भी आएंगे मैं आपको मिला दूंगा। लगभग आधे घंटे बाद मैं उनसे मिला। उन्होंने बड़ा आदर किया, सम्मान किया। अभी भी आजकल कोठारी जी हैं जेलर। ये जब आप सर बात कर रहे हैं वहाँ जाने की, ये कौन सा सन था, कब, जब आप पहला जब आप गए? हाँ 8 में 2008 में गया। शुरुआत जिंदगी हुई से, रिटायरमेंट के बाद मैंने कहा मुझे जेल में जाना चाहिए। तो अब जब मैं वहाँ गया तो जेलर साहब ने पूछा कौन है क्या है। जब उन्होंने मेरा प्रमाण पत्र देखे, मेरी डिग्री पूछी, कहाँ सर्विस किया, तो उनको लगा कि आदमी ठीक ठाक है, गड़बड़ नहीं है। तो उन्होंने बड़ा प्रश्न किया, अगर मैं आपको अभी कैदियों से मिलाऊं तो आप तैयार होंगे? अब मैं डरा, अचानक लेक्चर देने के लिए, कोई विषय नहीं, कुछ नहीं। बोलिए आप मेरी परीक्षा मना करता हूं तो फिर आए क्यों थे? तो मैंने कहा हाँ मैं चलूँगा। तो उसके बाद उन्होंने घंटी बजाई और एक कैदी को कहा कि जाओ सब कैदी जो है इन सबको बुलाओ। 30-40 कैदी थे, उनको वहाँ कंप्यूटर रूम में बुलाया गया। मैंने कहा सर ये जिसको आपने भेजा है कौन था? बड़े सुंदर ड्रेस थी। उसने कहा कि ये भी कैदी है, इसने हत्या की है, लेकिन जो जिसको आप इतना सुंदर देख रहे हैं ये भी हत्यारा है। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ जेल के अंदर गया। उसके बाद फिर सारे कैदी वहाँ आ गए। फिर मुझे जेलर साहब अपने साथ ले गए, वो देखना चाह रहे थे। तो वहाँ मैं कैदियों से मिला, मेरी बातचीत हुई। मैंने पहले उनसे यही कहा, प्यारे साथियों, अगर आपके हाथ में कोई चाकू दे दिया जाए सब्जी काटने के लिए, और उसके बाद अगर आप उस चाकू से किसी का पेट फोड़ दें तो ये गलत हो जाएगा। आपसे वही गलती हुई है, आपने बुद्धि का दुरुपयोग किया है। जिस बुद्धि को हमें ईश्वर ने दिया था उसने आप दुष्कर्मों में कर दिया है, इसलिए आपको जेल आना पड़ गया। आपके जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। आपको मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे प्रश्न पूछे तरह तरह के, और वो मुझसे प्रभावित हुए। तो उसके बाद फिर एक नियम बन गया, मैं निरंतर जेल जाता रहा और अभी भी जा रहा हूँ। अभी भी जा रहे हैं? 2008 से आपने कहा शुरुआत में, अभी भी जा रहे हैं? मैं कल भी जेल में गया था। अच्छा। कल भी गया था, तो वहाँ भी मेरी एक बड़ी कहानी मैंने लिखी जो मैंने देखी थी, तो अच्छा रहा वहाँ का जीवन। कहाँ का, कौन कौन सी जेल में सर आप जाते हैं, और शुरुआत में कहाँ गए थे अभी तक? सबसे पहले मैं गया हरिद्वार की जेल में। अच्छा।
उसके बाद देहरादून, एक बार मैं वहाँ भी गया था, दिल्ली अच्छा। सबसे बड़ी जेल है, तो वहाँ भी मैं गया था। तो वहाँ एक थे पांडे जी अधीक्षक, उन्होंने मुझे कहा कि आप दिल्ली की जेल में भी हुआ, मैं वहाँ भी मैंने लेक्चर दिया है। अच्छा, यहाँ तो पहले हरिद्वार, फिर देहरादून, फिर मैं मिला आईजी महोदय से, अब मुझे पूरे उत्तराखंड में जाने की अनुमति मिल गई है। उसके बाद मैं रुड़की भी गया हूँ, जी जी। और उसके बाद फिर यहाँ हल्द्वानी, 4 जेलों में मैं जा चुका हूँ। अब और जगह जाने की कोशिश करूँगा। कोशिश करेंगे। हाँ। वहाँ पर सर, जैसे कि आपने तो शुरुआत कहा कि शुरुआत ऐसे हुई, अब जब वहाँ पर आप पहुँचे तो वो जो अनुभव है उन जो, क्योंकि वो अपराधी हैं, क्योंकि उसके बाद सजा वहाँ पर, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन था आपके लिए? उनके साथ भी तो ये नया था कि कोई आए। हाँ, एक हमारे मन के अंदर एक धारणा बैठी रहती है कि जेल के अंदर बड़े डाकू हैं, बड़े खतरनाक है, क्या करेंगे, एक डर बैठा हुआ है। लोग अभी कहते हैं वहाँ उनके हथकड़ी लगी होगी, बहुत ही डर बैठा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। न किसके हथकड़ी न कुछ, बहुत सामान्य जीवन वो जी रहे हैं, और बल्कि उनको देखकर तरस आता है। आधे कैदी ऐसे हैं कि जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वो फंसाए हुए हैं, और मुझको देख करके उन्हें इतनी खुशी होती है, मैं उनके अंतस को, उनके हृदय को परिवर्तित करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मैंने उनसे कहता हूँ कि तुम स्वयं समझो, इस शरीर इतनी मुश्किल से मिला है, इसका आप कितना दुरुपयोग करें, ये शरीर दोबारा नहीं मिलने वाला, तो इसको ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। तो तब वो बेचारे दुखी होते हैं, और मैंने कहा पूरी तरह समर्पित होकर के ईश्वर के आगे रो, आंसू बहाओ, तब जाके तुम पर ईश्वर की कृपा होगी। तो उनके जीवन बहुत ही परिवर्तन हो गया, एक चेंज हो गई। इसमें बड़ा महत्वपूर्ण सर ये भी है कि जेल के अंदर, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है। हाँ। आपने कहा कि जो लोग हम सोचते हैं, जिस तरीके से देखते हैं, जेल के अंदर किस तरीके से कैदी रहते हैं, और क्या वो एक अपराधी है वो समझ पाता है जब आप उनको बताते हैं। हाँ। तो उसके जहन में ये आता है कि हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, पश्चाताप आपको दिखाई देता है? बिल्कुल साफ प्रायश्चित होते हैं, बहुत पश्चाताप करते हैं। मैंने अनुभव किया है कि अक्सर जो कैदी हैं वो बड़ी हृदयवान होते हैं, बड़े पढ़े लिखे होते हैं, सब प्रकार के लोग ही होते हैं, और उन्हें लगता है कि हमसे अनजाने में गलती हुई है। कई बार हुए, एक कैदी मिला तो उससे वकील था वो, मैंने कहा आप जेल में क्यों हो गए? यूँ कि सर मुझसे अनजाने में एक गलती हो गई, किसी ने कहा मुझे गोली मार, और मैंने मार दी। एक क्षणिक आवेश के कारण मैं मुझे सारी जिंदगी भर जेल में हो रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे कारण बन जाते हैं कि उसमें तत्काल जो आप निर्णय लिए बैठते हैं गलत, उसका परिणाम ये होता है कि उन्हें दुखी होना पड़ता है, और फिर उसके बाद सारी जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाती है। अच्छा, जब जेल में अगर बात करें कैदियों की, तो आप क्योंकि आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, और क्योंकि आप पुस्तकें लेकर भी आए हैं साथ में, आपने जो पहली पुस्तक लिखी वो लिखी कि बंदियों की आत्मकथाएं। हाँ। क्या इस पुस्तक में सर, इससे क्या, क्योंकि ये तो उन लोगों के लिए भी है कि इन पुस्तकों से जानकारी ले सकते हैं कि बंदी कैसे वहां पर रहते हैं, तो जो बंदियों की आत्मकथाएं आपने लिखी, कब लिखी थी और क्या इस पुस्तक की? ये 2008 में मैंने लिखी थी, मेरी शुरुआत ही हुई। अब मैं क्या करता हूँ, जब जेल में जाता हूँ तो पहले उनको पढ़ाया, प्रवचन दिया, उसके बाद एक कैदी को धीरे से बुला लेता हूँ, और उससे कहता हूँ अपनी आत्मकथा सुनाओ। वो बड़ा डरता, कोई नहीं बताता। मैंने कहा नहीं, तो प्रकट करना पड़ेगा, तुम्हारा प्रायश्चित हो जाएगा। अगर तुम्हारे पैर में एक कांटा लगा हुआ है, जब तक उसको निकालेंगे दर्द बना रहेगा, कांटा निकाल दो तो इसी प्रकार भी तुम्हारा दर्द है, कांटा उसको बाहर निकाल दो, अपने आप को प्रकट कर दो, तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अब धीरे धीरे करके वो अपनी कहानी सुनाते हैं। अब जैसे आपने बोला कि जो है बंदियों की आत्मकथाएं, इसका जो एक प्रमुख पात्र है, एक है पंकज, वो अभी भी जेल के अंदर है, मुझे मिलता रहता है। तो अब उससे क्या हुआ कि अपने वो मामा जी के यहाँ गया हुआ था, जब वापस आ गया तो उसके बाद उनके मामा जी के घर में लड़ाई हो गई और एक की मृत्यु हो गई। अच्छा। हाँ, अब जो पंकज वहाँ से आ चुका था, लेकिन उसमें पंकज का नाम भी लिखा दिया गया, जिनकी मृत्यु हुई। अब वो सारी जिंदगी भर जो है वो उससे मुक्त नहीं हो पा रहा है, उसने अपराध नहीं किया, वो तो पहले आ चुका था। क्योंकि गुरु मुझे 30-35 साल हो गए और आज तक भी जो है मैं अपराधी हूँ, मैं हत्यारा हूँ, और मैं उससे मुक्त नहीं हो पाई। मैंने अपना मकान बेच दिया, जमीन बेच दी, मेरी पत्नी अपाहिज है, अपंग है, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं सारी जिंदगी भर रोता रहता हूँ। कई बार मैं सोचता था कि आत्महत्या कर लूँ, बीड़ी पीता था बिस्तर में, लेकिन जब से मैं आपके संपर्क में आया हूँ और मेरे जीवन की दिशा बदल गई है। अब मैं कैदी नहीं, मैं साधक बन गया हूँ। रात को 3 बजे उठ जाता हूँ और साधना करता हूँ, और बहुत अच्छे उसको सपने आते हैं, सकारात्मक सपने आते हैं। इतना उसके जीवन में परिवर्तन हो गया है। बहुत, देखिए कितना महत्वपूर्ण किस्सा सर आपने शेयर किया कि तो इसमें जैसे पंकज आपने एक पात्र का, और भी इसी तरीके से आपने बंदियों की आत्मकथाओं में और लोगों को भी ऐसे शामिल किया हुआ है, उनसे पूछते हैं, यानी कि ये तो बिल्कुल हकीकत आपने लिखी है जो मैं उनसे मिलता हूँ हैं, और उनके बीच में रहता हूँ, और सब अपनी आत्मिक कहानी सुनाते हैं, हमसे कौन सी गलती हो गई। कई बार क्या होता है, बड़ी विचित्र है, किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया,
आपने कुछ नहीं किया, लेकिन उसको बढ़िया मौका मिल गया, इसको फंसाओ, बस आपका नाम लिख दिया गया, जिंदगी भर उससे आप मुक्त नहीं हो सकते, हमेशा उसमें फंसे रहेंगे। तो मैंने अक्सर देखा है कि धरती के कारण, जमीन के कारण चलते रहते हैं और इसका कोई अंत नहीं होता है, जीवन भर तड़पते रहते हैं, बड़ा कष्टमय जीवन होता है, रात को तड़पते रहते हैं, छटपटाते रहते हैं, बीड़ी पीते हैं और मुक्ति नहीं हो पाते। तो ऐसा दर्दमय उनका जीवन होता है। बिल्कुल। और उसी चीज़ को आप कर रहे हैं, आपने कहा कि आप जब उन लोगों को बताते हैं जीवन का मूल्य या फिर तो उसके बाद वहाँ पर भी वो सकारात्मक हो रहे हैं। हाँ, जैसे उनके जीवन में जो परिवर्तन है वो देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल और है सर, क्योंकि जेलों में तो बड़े खूंखार कैदी भी हैं, हत्या, लूट, डकैती जैसे कई हत्याओं वाले भी, उन लोगों से मुलाकात होती है? उनके बीच में रहता हूँ। कई ऐसे कहते हैं कि मैंने तुम हत्या की, यूँ कि सर मैंने हत्या की, मानता हूँ मैंने हत्या की। एक नेपाल का कैदी था, उसने और किसी कारण से आया था, यूँ गुरुजी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन आपने जिस ढंग से कहा कि प्रायश्चित कर लो, तुम्हारा अगला जन्म नहीं तो बिगड़ जाएगा। उसने कहा कि मैंने नेपाल में एक व्यक्ति की हत्या की थी, किसी को पता नहीं, और उसके बाद जो है अब जब मैं यहाँ आया हूँ और किसी कारण से आया हूँ, अब मैं प्रायश्चित करूँ, मैंने उसको मारा है, स्वीकार करता हूँ, लेकिन अब मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। एक विशेष बात है कि जो बात वो जज को नहीं बता सकते वो मुझको बता देते हैं। उन्हें इतना विश्वास हो गया, उन्हें पता कि ये हमारे लिए सही दिशा में काम कर रहा है। मैं उनसे हर बार कहता हूँ कि बच्चों, ये शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है, क्रीते यम कायनो तो ये तुमने शरीर खरीदा, पिछले जन्म के पुण्य के कारण तुम्हें शरीर मिलेगा, दोबारा मिलने वाला नहीं है। इसको परमात्मा की भक्ति में लगा दो। और एक बात और बोलता हूँ, मृत्यु कभी भी हो सकती है। अगर इसी पल तुम्हारी मृत्यु हो जाए, क्या लेकर जाओगे अगले जन्म में? हत्या, चोरी, डकैती। यमराज पूछे, मजाक में कहता हूँ कि तुम कहाँ से आ रहे हो, जवाब दोगे हम जेल से आ रहे हैं। तो तुम्हारा सारा भविष्य अंधकार में है और इसके बाद तुम्हें मनुष्य योनि मिलने वाली। तब डरते हैं कि मनुष्य योनि से चूक गए, मैंने कहा अभी मृत्यु हो जाए, कहाँ जाओगे तुम? तो तब उनको असर होता है कि गुरु जब हम अच्छे कर्म करेंगे तो उनके जीवन परिवर्तन हो जाता है। अभी हमारी जेलों में ऐसे कैदी भी हैं जो कि अच्छे से बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, भले ही आप नाम उनका न लें, उनसे भी आपकी मुलाकात जरूर हुई होगी, और पहले उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी समाज में, आज वो जेल में है। उन लोगों से आप मिलते हैं तो उनका क्या रिएक्शन रहता है? क्या उन लोगों को पश्चाताप है कि हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई, चाहे वो किसी भी मामले में आज अंदर एक उत्तर प्रदेश के एक मंत्री थे, बड़े ऊंचे पद पर थे जी। अब एक दिन मैं हवन करा रहा था, प्रवचन दे रहा था, वो मैं दूर से मेरी आवाज सुनते रहे, क्या बोल रहा है, धीरे धीरे प्रभावित हुए और बिल्कुल मेरे नजदीक आकर के बैठ गए। तब उन्होंने पूछा मेरे बारे में, फिर मैंने उनके बारे में पूछा। तो ये को पहले मंत्री था, इस ढंग बोलने कि मुझे फंसाया गया था, तो इस ढंग से उन्होंने जो कुछ बोला, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो रोज हवन में आने लगे। मैंने उनको मुख्य यजमान भी बनाया, और उसके बाद कि अगर मैं यहाँ से निकला तो आपको किसी कॉलेज का प्रिंसिपल बनोगे। मैंने कहा मुझे ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। ऐसे और उच्च अधिकारी एक और भी थे फॉरेस्ट विभाग में, वो मेरे इतने संपर्क में आए कि अब उनके जीवन में परिवर्तन हो गया। मेरी पत्रिका को हमेशा पढ़ते रहते हैं, डिस्कस करते हैं, और वो स्वयं कई किताबों के लेखक हैं। बिल्कुल, आपने ठीक है सर, और मैं आपके पास आऊँगा और बातचीत भी आपके साथ करेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद भी बहुत सारी जो बातें हैं वो हमारी जारी रहेंगी। स्वागत है ख़ास मुलाकात में। आज हमारे साथ ख़ास मेहमान हैं जिनके साथ लगातार हमारी बातचीत जारी है, और मैं डॉक्टर साहब के पास एक बार फिर से जाता हूँ। सर, अभी हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर वो कैदी, चाहे वो मंत्री रहे हों, बड़े अधिकारी रहे हों, आज वो जेल में हैं, जेल की रोटी खा रहे हैं। अब आप वहाँ पर प्रवचन देते हैं, पढ़ाई कराते हैं। सर, ये शुरुआत कैसे होती है जब आप जेल में जाते हैं? इसकी शुरुआत क्या है, मतलब किस तरीके से सारे कैदी इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप जाएंगे, उनको बताएंगे, ये क्या पूरा कैसे आप मैनेजमेंट करते हैं? बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने पूछा है जी। मैं जेल में जाता हूँ, मैं जो जेल के अंदर गया तो बच्चे दौड़े दौड़े आते हैं, गुरुजी गुरुजी, गुरुकुल बन जाता है। मैं भूल जाता हूँ कि मैं वही हूँ, मैं समझता हूँ गुरुकुल एक मैं वो टीचर हूँ। दौड़े दौड़े आते हैं, कोई पैर छू रहा है, कोई कहते हैं गुरुजी आ गए, आपस में बोलते हैं अबे दरवाजे क्या नाम दरी बिछाओ, उनकी भाषा जो होती है। फिर क्या है, सबको बैठा देता हूँ मैंने कहा सबसे पहले 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, आंखें बंद करके प्रायश्चित करो, हे ईश्वर हमसे गलती हो गई है, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। मैं बच्चों से एक चीज़ बोलता हूँ, तुम तो आगे जेल में, तुम तो सुखी हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता जेल के बाहर सड़क पे खड़े रहते हैं, भूखे प्यासे, कोई ज़मीन बेच करके, कोई मकान बेच करके तुम्हारे लिए लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। वकील करते हैं, उन पर कितना खर्च पड़ता है, तुम नहीं समझते इसको। तो 2 मिनट का प्रायश्चित करके तो आंखें बंद करके सब बैठ जाते हैं, मैं राउंड लेता रहूँ, बिल्कुल बोलता नहीं है। मैंने कहा ईश्वर के आगे रोना सीखो। फिर उदाहरण देता हूँ, अगर किसी कपड़े पे तुमने साबुन लगाना है, उसको अगर भिगाओगे नहीं तो कपड़ा साफ नहीं होगा, पहले इसको भिगाओ तब जाके धुलेगा। इसी प्रकार तुम ईश्वर, तुम एक वस्त्र हो,
ईश्वर के आगे अपने आप को भिगाओ आंसुओं के द्वारा। जब तुम ईश्वर के आगे रोगे तब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी। तो सब प्रायश्चित करते हैं, उसके बाद फिर आंखें खोलो, उसके बाद हम 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र, उसके बाद भजन, और उसके बाद और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम होते हैं। इस प्रकार ऐसे बिल्कुल तल्लीन हो जाते हैं, सब आंखें बंद है तो बंद है, चाहे अगर 30-40 बच्चे किसी आंख नहीं खुलेगी, मैं राउंड लेता रहता हूँ। और मैंने कहा रो, तो कई बच्चों के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। एक लड़का था, रुड़की का था, मैं देखता था कि प्रायः जब प्रवचन देता हूँ, भजन कराता, उसके आंखों में आंसू आ जाते थे। मैं सोचता था कि सबसे पहले ये जेल से यही निकलेगा। और वास्तव में 1 महीने बाद में गया, मैंने कहा सोनू कहाँ है, क्योंकि सर वो निकल गया है। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ऐसे स्टूडेंट आपके, अब स्टूडेंट हैं वो, भले कैदी हैं, स्टूडेंट हैं आपके, आपको गुरु मानते हैं, आपके विद्यार्थी हैं। जब कई जब अपनी सजा या उनका जो करके वो बाहर आ जाते हैं जेल से, उसके बाद उन लोगों से, कई लोगों से मुलाकात आपकी होती होगी, फिर आपके लिए कितनी रिस्पेक्ट आप देखते हैं? हाँ, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। एक बार मैं जेल से बाहर जा रहा था, तो वहाँ देखा कि ऑटो रिक्शा वाला, उसने मुझे प्रणाम किया है। मैंने कहा मैं तो आपको पहचानता नहीं, क्योंकि सर मैं जेल में आपसे पढ़ा हुआ हूँ। मैं दंग रह गया। और सुनिए, अभी 3-4 दिन पहले मैं हरिद्वार में घूम रहा था, किसी काम से जा रहा था, तो मेरे सामने एक मोटरसाइकिल आई, बड़ा इंटेलिजेंट पढ़ा लिखा व्यक्ति, नौजवान, और उसने वहाँ रुका, मुझे प्रणाम किया। मैंने कहा मैं आपको नहीं पहचानता। उसने कहा सर आप वहाँ जेल के अंदर पढ़ाते थे, मैं वहीं था, और इस समय मैं यहाँ कानून गो हूँ हरिद्वार में। अरे, कानून गो पद पर है जी, और मैं आपको कभी उपकार नहीं भूलूंगा, मेरे लायक जो भी सो आप बताइए। तो कानून गो पद पे अभी विराजमान है हरिद्वार में। ऐसे बहुत सारे मिलते रहते हैं, कोई रास्ते मिल जाता है, प्रणाम करता है। मैं कहा मैं नहीं पहचानता, क्योंकि मैं तो आपको पहचानता हूँ। कई लोग तो घर में भी आ जाते हैं। किताबें में सर एक बार फिर आऊँगा, जैसे आपने बंदियों की आत्मकथाओं में आपने जिक्र किया कि किस तरीके से एक आपने किताब लिखी, माँ मैं जेल में हूँ। इस किताब में क्या है, किसकी यहाँ पर बात हो रही है? ये माँ मैं जेल में हूँ। तो इसमें तो उसे कई कहानियां हैं, लेकिन जो इसका नामकरण हुआ है, ये आप बताओ इसका नामकरण क्यों हुआ? एक कैदी था, वो राजस्थान से यहाँ आया, उसके वही माता पिता सब मर चुके थे। अच्छा। और वो रात भर रोता रहता था। तो मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई, क्यों कष्ट हुआ? उसने कहा सर क्या बताऊँ, मेरे कोई नहीं था, और मैं यहाँ एक होटल में काम करता था। तो मैं क्या करता था, जब मेरा गुजारा नहीं चला तो मैं वहाँ से भांग के पत्ते लाता था और उनको बेच करके गुजारा करता था। मजबूरी थी जी। तो इस कारण मैं जेल में आ गया। तो फिर मैंने पूछा कि तेरी माँ नहीं, पिता नहीं, कभी तुम्हें अपने माता के दर्शन हुए? उसने कहा कि एक बार सपने में मेरी माँ आई और मुझे उन्होंने पूछा कि बेटे तू कहाँ है? मैंने कहा माँ मैं जेल में हूँ। इतना कहते ही उस माँ के आंखों में आंसू आ गए, और माँ को रोते हुए देख करके मेरे आंखों में आंसू गए, क्योंकि किताब का नाम माँ मैं जेल हूँ। तो उसी से इस किताब का नाम रखा मैंने, माँ मैं जेल में हूँ। उसने जब देखा माँ तो रो पड़ी, और उसके बाद माँ गायब हुई, मृत्यु हो चुकी थी। तो इस प्रकार उसका नाम रखा गया माँ मैं जेल में। और इसमें और बहुत मार्मिक कहानियां हैं। एक बार किसी कहानी को आप सुने, इसकी विशेषता जितने मेरी पुस्तकें हैं, एक बार आप पढ़ना शुरू करेंगे छूटेंगे ही नहीं। लोग कहते हैं हमें दे दो, हमें दे दो, कहाँ से मैं दे दूँ, इन्हीं गिनी पड़ती हैं, लेकिन इसके अंदर आकर्षण, क्योंकि मैं उनके बीच में रहते हैं, क्योंकि आपने वो लिखा है जो हकीकत है। डॉक्टर साहब, इसमें अभी तक कितनी पुस्तकें आपने जेल पर ही, कैदियों पर लिख दी हैं, और आगे भी अनवरत ये जारी है, तो अभी कौन सी हाल में आने वाली, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा। 4 पुस्तकें आप देख ही रहे, ठीक है। एक पुस्तक अभी छप रही है, उसमें टाइम लगेगा, जेल के अंदर का सच, वो दिल्ली से छप रही है। और उसके बाद अब मैं क्या कर रहा हूँ कि फिर अब मैं, हमारी पत्रिका स्वस्ति पंथा ये है जी। इसमें मैं हर बार एक कहानी देता हूँ। अब हर बार छपाना मेरे मुश्किल है, कहाँ से क्या क्या कुछ करूँ, तो मैं हर बार एक कहानी जो है जेल के दे देता हूँ, और लोग कमाल है कि सबसे पहले इसी कहानी को पढ़ते हैं। किताब पढ़े न पढ़े पहले जेल की कहानी पढ़ती है, लेकिन इस बार जेल की कोई नई ताजी घटना क्या होती है। तो इस प्रकार मैं अभी भी जो है पाठकों से जुड़ा हुआ हूँ इसी पुस्तक के माध्यम से। अच्छा सर, एक चीज़ आपने कहा कि जेल के अंदर का सच, क्योंकि जेल की बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमने देखा है कि एक तो आम व्यक्ति का वहाँ प्रवेश नहीं होता, और अंदर की चीज़ें भी, सारी चीज़ें आप बता नहीं सकते। इसको लेकर भी कोई दिक्कतें आपको आती हैं, क्योंकि आप तो तमाम अधिकारियों के साथ बैठते हैं। बिल्कुल ठीक है।
इसमें मुझे बहुत ही सजग रहना पड़ता है। अब देखिए जितने भी किताब हैं, आप इसमें मैं कहीं पर भी जेल का नाम लिख सकता हूँ, किसी पर पता नहीं इसमें हरिद्वार है या देहरादून की या कहीं की। आप बहुत सजग इसमें रहना पड़ेगा। मुझे पता है कब मुझे जेल हो सकती है अगर मैं उल्टा काम छाप दिया। तो इसमें किसी का नाम नहीं होता है, किसी पात्र का यथार्थ, वहां पर लिखता हूँ कल्पित, किसी पात्र का भी यथार्थ नाम नहीं होता है, ठीक है। और सारी घटनाएं, जो स्थान घटनाएं हैं, वो सब कल्पित होती हैं, लेकिन जो मूल चीज़ है वो यथार्थ होती है। तो इस ढंग से जो है सारी कहानियों में जो है यथार्थ के नाम से हम केवल क्या है अपने ढंग से प्रकट करते हैं, और उसका जो मूल उद्देश्य है वो समाज तक पहुंचना, ये हमारा उद्देश्य होता है। समाज तक पहुंचना। रूबी, आपने एक ऐसा क्षेत्र चुना सर कि जहां पर मुझे लगता है कि इससे पहले किसी ने नहीं सोचा होगा कि कैदियों के बीच में जाकर उनको इस तरीके से उनको मोटिवेट करना, और जो लोग बाहर वहां से निकल रहे हैं उसके बाद उनके जीवन में सुधार आ रहा है। आपने तमाम उदाहरण दे दिए। अब जब आपने शुरुआत की थी, और अब तो आपको बहुत वक्त हो गया, 2008 से अब तक काफी 16 वर्ष हो गए, 16 वर्ष हो गए हैं। तो इन 16 वर्षों में अब क्या जेलों के भीतर भी कुछ बदलाव आए हैं? इसी को लेकर के कुछ ऐसी, जब आप देखते थे पहले इस तरीके कैदी थे, अब इस तरीके के आ रहे हैं, इस तरीके कोई घटना आप अगर पहले तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। जो एक जेल के अंदर डर बैठा होता, जेल वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल समाप्त है। वहाँ पुलिस कर्मी और कैदी आपस में भ्रातृत्व भाव से रहते हैं। अब देखिएगा, एक बैरक है, वहाँ 100 कैदी हैं और एक पुलिस वाला है, और फिर भी सब ठीक चल रहा है, क्योंकि सब बिल्कुल जो है अपने हिंसा भाव को छोड़ चुके हैं। तो उसमें बड़ा परिवर्तन, उनके खान पान में परिवर्तन हो गया है, उनके रहन सहन में परिवर्तन हो गया है, उनको औषधियाँ मिलती है, सारी सुविधाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ, हवन रोज होता है, मैं रोज हवन कराता हूँ, जैसे हवन होता है, भजन होते हैं, प्रवचन होते हैं, कीर्तन होते हैं, सारा बदलाव हो गया है। अब वो जेल नहीं रह गए, वो सुधार गृह बन गए हैं। बिल्कुल चिंतन बदल गया है कि भाई इनका सुधार होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि वह क्या करते हैं कि अगर एक कैदी बाहर जाएगा तो उसको ट्रेनिंग देते हैं, कंबल बनाना, नमकीन बनाना, मीठा बनाना, ताकि वो बाहर जा करके कुर्सी बनाना, ताकि वो बाहर जाके रिक्त न रहें, उनका जीवन चलता रहे और उनके जीवन में परिवर्तन होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बाहर जाकर फिर आपराधिक घटनाओं में लिप्त न होकर वो अपना काम कर सके। ये तो है। तो वहाँ सब काम को सिखाते हैं ताकि बिल्कुल उनकी पूर्णता रहे, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। जेलों में सर आप पढ़ा तो रही हैं, इसके साथ ही आपने जेलों में स्लोगन भी आपने लिखने शुरू किए, आप लगाते हैं वहाँ स्लोगन, उससे कितना फर्क पड़ता है? कहाँ कहाँ पे इसका, ये कैसे आप लिखते हैं, और उसके बाद कहाँ कहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर कैदी रहते हैं उनके आसपास, क्योंकि वो उठ रहा है, वहाँ चल रहा है, उस चीज़ को पढ़ रहा है? ऐसा है ना, जेल बहुत लंबी होती है और सारी दीवारें खाली रहती हैं। एक मनुष्य को स्वभाव है कि जब सामने देखता है, अब सामने उसके दीवार दिखाई दे रही है, अगर दीवार खाली तो क्या पड़ेगा? अगर वहाँ एक वाक्य लिख दी जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आऊँ, कहाँ से आया और कहाँ जाऊँगा, बस कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाऊँ, जब उसको 10 बार पढ़ेगा तो उसका जीवन परिवर्तन होगा। सोचेगा, विचार करेगा, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मैंने मर करके भगवान को क्या जवाब देना है। तो धीरे धीरे उसके परिवर्तन, तो मैंने क्या किए, कई जगह वेदों को वाक्य लिख दिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, और इसी प्रकार तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, ताकि नजर, उसका परिणाम क्या होगा कि बुरी दृष्टि उधर नहीं जाएगी, सद्वृत्ति उनके अंदर जागृत होंगी, संस्कार जागृत होंगे और उनके जीवन में परिवर्तन होगा। जब एक कैदी बार बार एक ही वाक्य को देखेगा तो उसके अंदर असर तो होगा ही। बिल्कुल। इन किताबों के साथ साथ जो आप एक पत्रिका पर भी इस कहानी को दे रहे हैं, इस पत्रिका के बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। इससे आपने कहा कि यहाँ पर मैं एक कहानी देता हूँ जो कि जेल से ही कैदियों से जुड़ी भी होती है, और आप इसका संपादन लंबे समय से कर रहे हैं। मुझे रिटायरमेंट के बाद में लगभग 16 साल से हरिद्वार में हूँ, घर मेरा देहरादून है। अच्छा। लेकिन वहाँ आश्रम है, आर्य वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर, जो इस समय इंडिया का सबसे बड़ा आश्रम है। मैं वहाँ स्वस्ति पंथा का लगातार संपादन कर रहा हूँ जी, ठीक है। और ये पूरी तरह आध्यात्मिक पत्रिका है। इसमें हर बार एक कैदी की कहानी छपती है। अब देखिए, जैसे मैं कल गया था, अब उसकी कहानी मैं अगले पत्रिका में दे दूंगा। तो इसका उद्देश्य है, ये हमारे जो वहाँ के जेलर साहब हैं वो भी इस पत्रिका को लिखते हैं, हरिद्वार भेजता हूँ, देहरादून, सब जगह पत्रिकाएं जाती हैं। और उसके अंदर संस्कार ये है कि तुम मनुर्भव, हे मनुष्य हो, तुम इंसान बनो, तुम अपने आप को भटक चुके हो, अपनी दिशा पहचानो और सन्मार्ग पर चलो। ये मेरा उसके अंदर उद्देश्य होता है। स्वस्ति पंथा का अर्थ है कल्याणकारी मार्ग, तो हमें कल्याणकारी मार्ग चुनना है, इसीलिए पर वो पत्रिका लिखी जाती है। बड़ा महत्वपूर्ण है सर कि जिन लोगों ने तो अपराध कर दिया, गलती में, मजबूरी वश या फिर जानबूझकर, उन लोगों को तो आप पढ़ा ही रहे हैं उनको, लेकिन जो किताबें हैं, मुझे लगता है जो ये पत्रिका है, जो लोग इस अपराध की दुनिया में ना ही जाएं, वो इसको पढ़कर भी वो हो रहे हैं, तो वो भी ये काम हो रहा है साथ में। नहीं, खैर होते हैं उनके, मतलब बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन हो रहा है।
जिस व्यक्ति को चरित्र की सुगंध मिल जाए वो कभी बुराई की ओर नहीं बढ़ेगा। तो जो पत्रिका पढ़ करके जो है इनके जीवन में परिवर्तन होता है। पढ़ते हैं, वहाँ जब पत्रिका देता हूँ तो लड़ते हैं कि पहले मुझे दो, बड़ा उनको चाव होता है और उनके सोचते हैं कि ये हमारे जीवन की दृष्टि, उनका आत्मा का भोजन है ये। तो इस प्रकार जब उनको भोजन मिलता है तो उन्हें परम संतुष्टि मिलती है। मेरे कैदी बहुत ऐसे हैं कि जो पहले रोते रहते थे, अब हवन के लिए सबसे पहले दौड़ करके आते हूँ कि हमें हवन करना है। दिशा बदल गई है। अभी पिछले दिनों अभी गया था मैं 2-4 दिन पहले, तो वहाँ करीब 30-40 कैदी थे, ठीक है। तो मैंने उनको सबसे पहले ये कहा कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है। वो कहते हैं आमूलचूल परिवर्तन हो गया, हमारी दिशा बदल गई। हम सवेरे उठ करके आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, बदलाव आ गया है। और मैं उनको कहता हूँ आध्यात्मिक, मैंने कहा तुम्हें मर करके ईश्वर को जवाब देना है, उस प्रश्न को तुम उत्तर रखो तैयार। तो यूँ कहा सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हम जीवन की दिशा बदलेंगे, अब हम कोई बुरे कर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमने ईश्वर को जवाब देना है। और ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि जेलों से सजा पूरी करके बाहर आ रहे हैं। उसके बाद आपने बताया कैसे उनके पूरे जीवन में परिवर्तन है। सर अब चलते चलते एक आखिरी सवाल मेरा है, आपकी ये यात्रा किस तरीके से अनवरत आप जारी रखने वाले हैं और इसको और ज़्यादा, और आप कह रहे हैं कि क्योंकि आप तमाम जेलों में जा रहे हैं और इसमें आपने कुछ सोचा हो कि मैं और इनके सुधार के लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि आप एक बहुत महत्वपूर्ण काम समाज के लिए कर रहे हैं। उसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक तो मैं लिटरेचर लिख रहा हूँ, जो बैनर आपने देखे जगह जगह फैला रहा हूँ, और उसके बीच क्या करता हूँ कि जितना हो सके उनके संपर्क बनाए रखता हूँ। जब भी मुझे कैदी मिलता है मैं उसको अलग से बुला लेता हूँ, पूछ लेता हूँ भाई तुम्हारे जीवन में परिवर्तन कैसे होगा, है जितना हो सके आत्मानो विद्धि, अपने आप को पहचानो। इस शरीर तुम्हें मिला बहुत मुश्किल से मिला, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। एक बार तुम थोड़ा चूक गए, मनुष्य योनि से निकल गए तो फिर पशु योनि तुम्हें मिलेगी। मैं उनको बताता हूँ 3 शब्द हैं, बहुत ध्यान सुन लीजिए जी। एक शब्द है देव, एक शब्द है मनुष्य और एक शब्द है पशु। तीनों में अंतर है। पशु केवल देखता है, सोचता नहीं है, पीछे डंडा पड़ता है तब जाके सुधरता है। तो केवल जो पश्यति इति जो पशु है, तुमने पशु नहीं बनना है। और मनुष्य किसे कहते हैं? मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, जो सोच समझकर काम करता है वो मनुष्य बनता है। और एक शब्द देव, जो ददाती देता है। तो अब तुम 20 में हो, तुम पशु भी नहीं हो और देव भी नहीं हो, अपने को संभालो। अगर एक बार नीचे गिर गए तो पशुत्व से, तो मनुष्यत्व से पशुत्व की ओर चले जाओगे। अगर उठोगे तो तुम मनुष्यत्व से देवत्व की ओर बढ़ जाओगे। तुम्हें आगे बढ़ना है, उन्नति करनी, नीचे नहीं गिरना है। नीचे केवल खाई है, नरक है, अंधकार है, तुम्हें उससे ऊपर उठना है। तो जब उनको भाव भरते हैं, उन्हें लगता है कि वास्तव में हमारे जीवन में परिवर्तन है। मैं उनके अंतरात्मा को छूने की कोशिश करता हूँ, उस दर्द को छूता हूँ जहाँ उनको दर्द होता है, तो उससे बड़ा परिवर्तन होता है। बिल्कुल। और जाते जाते उन्होंने बहुत अच्छा जो है मैसेज भी दिया है सर, पूरे समाज के लिए भी, और उनके लिए तो आप कैदियों के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैं करना चाहूँगा HNN की ओर से कि आप हमारे खास मुलाकात में आए, और हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं, आपकी ये यात्रा जारी रहे और ऐसे ही समाज में जो है सुधारने की जो भावना आपकी है, इसी तरीके से आप काम करते रहे। बहुत धन्यवाद, आपने याद किया, थैंक यू। खास मुलाकात में आपने सुना कि किस तरीके से ऐसा भी समाज के लिए किया जा सकता है, एक अच्छी सोच, और किस तरीके से होता है, और क्या अंदर किस तरीके के पहलू जो है जेलों में होते हैं, कैसा पश्चाताप होता है, कैसे मोटिवेट जो है डॉक्टर साहब के द्वारा उनको किया जाता है। खास मुलाकात में फिर एक नई शख्सियत के साथ आपको मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।